नमस्कार, मैं प्रियंका हाजिर हूं इस वक्त की खास खबरों के साथ। यूआईटी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फोम के गद्दों से भरा कैंटरा बरामद, आरोपी गिरफ्तार। बीडीआई सोसाइटी भिवाड़ी में हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। सिख सभा द्वारा गुरु नानक जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हुआ भंडारे का आयोजन। और समस्याओं के निदान के लिए 14 सोसाइटियों के लोग हुए एकजुट, टेरा ग्रीन सोसाइटी में हुई बैठक। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को यूआईटी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। शनिवार को मलैया चौक से गद्दों से भरे ट्रक को लेकर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 दिन पहले फोम के गद्दों से भरा कैंटरा लेकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने कैंटरा सहित गिरफ्तार कर लिया है। यूआईटी थाना प्रभारी शीशराम मीणा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि शनिवार की शाम निसार पुत्र डब्बन जाति में गद्दों से भरा हुआ ट्रक रीगन कंपनी से माल भरकर दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में मलैया चौक स्थित एक ढाबे पर चाय पीने के दौरान माल से भरा हुआ ट्रक चोरी हो गया। सूचना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने थाना प्रभारी शीशराम मीणा के नेतृत्व में इलाके की नाकाबंदी कर ट्रक को पथरेड़ी से पकड़ा। पुलिस ने आरोपी वजीद पुत्र खालिद को गद्दों से भरे एक ट्रक सहित गिरफ्तार किया है। ट्रक में करीब 2.5 से 3 लाख का माल था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी वाजिद के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 27/11/15 शाम 7:30 बजे की बात है। निसार सनोफ डिक्कन निवासी बंदापुर का रहने वाला है, जिसकी ये गाड़ी है। इसमें जो गद्दे होते हैं फोम वाले वो भरे हुए थे, लगभग 2.5 लाख रुपये उसकी कीमत है। यहाँ कोई फोम की एक फैक्ट्री है, वहाँ से ये भर के पाथरेडी एरिया से दिल्ली जाना था इनको। जब ये कैरानी चौक मलाई चौक पे पहुँचा तो वहाँ पे ये गाड़ी खड़ी करके और चाय पीने लग गया। और इतनी देर में जो हमने गिरफ्तार किया है वाजिद सनोफ खालिद में निवासी पाथरेडी, ये आया और गाड़ी को चाबी उसमें लगी हुई थी, इसको स्टार्ट करके और भगा ले गया चोरी करने की नीयत से। फिर उन्होंने हमारे को सूचना दी, उन्होंने भी पीछा किया। फिर हम इधर से जाब्ता लेके गया। पुलिस की गाड़ी को देख के इसने गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ा दी और पोल में एक्सीडेंट कर दी, इसलिए गाड़ी रुक पाई। हमारी गाड़ी भी, हम भी गिरते गिरते बचे। इस प्रकार से ये गाड़ी को छोड़ के भाग गया था। गाड़ी तो सर गाड़ी को ठीक करो। कितने लोग थे इस बार? ये अकेला ही था और कोई नहीं था। ये अकेला गाड़ी लेके भागा था? अकेला ही था। इसकी क्या उम्र होगी? इसकी लगभग 28 साल उम्र है। पहले भी किसी वारदात को अंजाम दे चुका है ये? ना, वो नहीं है। इसकी आम सूरत खराब है, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि भाई कोई पहले से कोई वारदात की हो। बाकी गांव में पूछने से ये मालूम चला है कि ये छोटी मोटी चोरी चकारी करता रहता है। सिख समुदाय बीडीआई सोसाइटी द्वारा गुरु नानक जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया। सोसाइटी में पहले पाठ किया गया, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया था। बीडीआई सोसाइटी में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सिख समुदाय द्वारा गुरु नानक जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। सिख समुदाय के लोगों ने कहा कि गुरु नानक द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना है। वहीं इस विशाल भंडारे में लियो क्लब ने भी सहयोग किया। लियो क्लब के सदस्य पोरस ने बताया कि लियो क्लब ने भी इस भंडारे के लिए भोजन सामग्री में सहयोग दिया है। सिख सभा बीडीआई सोसाइटी में करीब 1500 लोगों ने गुरु नानक जी का प्रसाद ग्रहण किया। राजेंद्र कौर। आज यहाँ पे लंगर हो रहा है, ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये हम गुरु नानक देव जयंती मना रहे हैं। जो गुरु नानक देव जी ने सर्व सांझी सब दुनिया को संदेश, एक ही संदेश दिया है कि सब परमात्मा के साथ जुड़ो, परमात्मा का नाम सबसे प्रेम करो, सबसे प्यार। आवाज नहीं आएगी। भिवाड़ी के कितने मतलब सोसाइटियों का ये लंगर है? कितने लोग? ये मेन जो है वो बीडीआई सोसाइटी है, यहाँ मटाला यहाँ गाँव में है। उनके साथ हमने मिलकर ये प्रोग्राम किया है कि सबके साथ ही मिलकर प्रोग्राम होते हैं। ऐसे अकेले का तो होता नहीं है कि हम अकेले कुछ कर पाएँ, लेकिन सब संगत के साथ ही मिलकर ये प्रोग्राम किया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हां दे गुरपुरब नूं मुੱਖ रखते हुए ये सारियां संगतां वालों बीडीआई वालों प्रमुख बीडीआई वालों गुरु का लंगर रखा गया है। ये सारियां सरबत खालसे वास्ते, ये सारियां संगतां नूं जोड़न वास्ते एक गुरु का समागम किया गया है। ये सारियां संगतां इत्थे प्यार नाल लंगर छक रहीआं हन ते बाकी गुरु का नाम जप रहीआं हन सारी संगतां ते इदां दे उपराले
ਅਗਰ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ खालसा वाहिगुरू जी के फतेह। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है और मैं होंडा कंपनी में एक जॉब करता हूँ और यहाँ पर हम जितने भी पंजाब से आए हुए लोग हैं और जहाँ के जो हमारे सिख भाईचारे के लोग हैं सभी मिलकर सरबत के भले के लिए, सिख मानवता के लिए, पूरी मानवता के लिए ऐसे प्रोग्राम आरंभे जा रहे हैं। आगे भी पूरी कोशिश रहेगी कि और भी प्रोग्राम करके पूरी मानवता को नाम से जोड़ा जाए, सिखी के साथ जोड़ा जाए और जो मानवता के लिए शांतिपूर्वक और शांति रहे, हमारा देश आगे बढ़े, हमारी कौम आगे बढ़े। हम सब मिलकर भाईचारे में एकजुट होकर देश और कौम को सरबत खालसे में कितने लोग शामिल हुए इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में आज कम से कम 500 लोग शामिल हुए और यही आगे करते हैं कि सभी भाईचारा मिलकर ऐसे ही सभी धर्मों का सभी भाईचारा सारा इकट्ठा होकर एक अच्छा मैसेज आता है, जिससे अच्छा एक बहुत ही मानवता को जोड़ने वाला काम किया जा रहा है ये, और ऐसे काम हर साल किए जाएंगे। ये गुरु नानक साहब का परंपरा जो उन्होंने शुरू किया था, ये 547 जन्मदिन है और ये जो लंगर का प्रोग्राम है ये गुरु नानक साहब ने ही परंपरा चलाई थी, जो कि आगे तक सभी धर्मों को, सभी लोगों को मिलाने के लिए है। यहाँ पर कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सभी यदि बराबर में बैठ के यदि लंगर छकते हैं और सेवा करते हैं। कितने लोग शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में? यहाँ पे कम से कम 600-700 बच्चे और बड़े सिख समाज के जो यहाँ के इलाके के हैं वहाँ से आए हैं और यहाँ की संगत भी है। अन्य धर्मों से भी लोग, अन्य धर्मों से भी बहुत ज़्यादा इनका मेल जोल है, सभी को साथ लेके चलते हैं। सिख धर्म जो है सबके लिए बराबर का है। भिवाड़ी विकास संगठन की ओर से बाईपास स्थित टेरा ग्रीन सोसाइटी में समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 14 सोसाइटियों के लोगों ने हिस्सा लिया। भिवाड़ी की टेरा ग्रीन सोसाइटी में समस्याओं को लेकर 14 सोसाइटियों के लोग एकत्रित हुए। बैठक में टोल टैक्स, सड़क, सीवरेज जैसी समस्याओं पर नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों से पत्राचार करने पर सहमति बनी। टेरा ग्रीन सोसाइटी के प्रधान दिनेश बेदी और जेनेसिस गार्डनिया के प्रधान के श्रीवास्तव ने दोनों सोसाइटियों की 30 मीटर सड़क का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही टोल टैक्स माफ कराने के लिए जनप्रतिनिधियों से बात करने की बात कही। और अब रुक करते हैं किशनगढ़ की खबरों की ओर। किशनगढ़ के गंज रोड पर सूखा पेड़ आए दिन हादसों को न्योता दे रहा है। वहीं इस पेड़ की ओर किसी अधिकारी का भी ध्यान नहीं गया। गंज रोड पर वन विभाग के कार्यालय के सामने खड़ा ये सूखा पेड़ जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। बता दें कि इस व्यस्त मार्ग पर कई शिक्षण संस्थान और सरकारी कार्यालय हैं। बावजूद इसके किसी अधिकारी ने इस ओर मुड़कर भी नहीं देखा। संबंधित विभाग के अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं, जो एक बड़ा खतरा बन सकता है। किशनगढ़ के गांव मौसमपुर में एक युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे अलवर के लिए रेफर कर दिया है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़ा ये युवक सतवीर है। सतवीर ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, लेकिन सतवीर ने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल डॉक्टरों ने सतवीर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलवर रेफर कर दिया है। कस्बे में इन दिनों मौसमी बीमारियों ने अपने पैर पसार रखे हैं, जिसके चलते मरीजों की लंबी कतारें लगने शुरू हो गई हैं। अस्पताल में मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। अस्पताल में चिकित्सक हैं तो उपकरण नहीं, और उपकरण है तो उनको चलाने वाला कोई नहीं, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। किशनगढ़ बास के सरकारी अस्पताल में लोग आते तो इलाज करवाने हैं, लेकिन जो अस्पताल सालों से बीमार हो तो क्या वहां मरीजों का इलाज संभव है? जरा गौर से देखिए किशनगढ़ बास के इस अस्पताल की तस्वीर, जिसकी हकीकत जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। क्यों मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करने के लिए मजबूर हैं?
किशनगढ़ सहित आसपास के लगभग सैकड़ों गांवों से लोग मरीजों को लेकर इलाज करवाने के लिए अस्पताल में आते हैं, जहां पर उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किशनगढ़ बास अस्पताल में करीब 3-4 माह पहले सर्जन के पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह कार्यरत थे, मगर उनका तबादला होने के बाद से यह पद रिक्त पड़ा हुआ है। हालत यह है कि अब नसबंदी शिविरों के लिए अलवर से चिकित्सकों को बुलाना पड़ता है। अलवर से चिकित्सक बुलाने के लिए अस्पताल से वाहन भेजना पड़ रहा है, जिससे पैसे व समय दोनों का भार किशनगढ़ बास की जनता को झेलना पड़ रहा है। अस्पताल में कोई सर्जन नहीं है, मशीनों को ऑपरेट करने के लिए स्टाफ नहीं है। अस्पताल में इलाज के अभाव में कई मरीज दम तोड़ देते हैं। जिनके पास पैसा है वो तो यहाँ आते ही नहीं। इस ओर सरकार के किसी नुमाइंदे की नजर भी नहीं गई। अस्पताल को विशेषज्ञ तो मिले हैं, मगर यहाँ पर उनके द्वारा मरीजों की देखभाल में काम आने वाले उपकरणों का भी अभाव बना हुआ है। इसके लिए न ही कभी चिकित्सक व जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है, न ही सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है, जिससे सभी की उदासीनता का भली भांति पता चलता है। किशनगढ़ बास अस्पताल को दंत रोग विशेषज्ञ मिले करीब 2 साल हो गए, मगर अभी तक उनके द्वारा किशनगढ़ बास की गरीब जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा। आलम यह है कि चिकित्सक ने अपने सरकारी कमरे में दंत रोगियों के अपनी विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से अपने खर्चे से डेंटल चेयर भी लगा रखी है। ट्रॉमा सेंटर, हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, सोनोलॉजिस्ट आदि सुविधाओं की अत्यंत आवश्यकता है। इस संदर्भ में पूर्व में भी नेताओं व चिकित्सा विभाग के आलाधिकारियों से की जा चुकी है मांग, मगर स्थिति आज भी वही ढाक के 3 पात जैसी है। सरकारी अस्पताल में कुछ जांच मशीनों का इस्तेमाल नहीं होने के चलते निजी जांच केंद्रों पर मरीजों को भेजा जा रहा है, जिससे आलम यह बना हुआ है कि निजी जांच केंद्रों पर क्षेत्र के भोले भाले लोगों को जांच के नाम पर जमकर लूटा जा रहा है। अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए मरीजों ने नाम ना छापने की शर्त पर संवाददाताओं को बताया कि उन्हें जांच कराने के लिए निजी जांच केंद्र पर भेजा गया। जब उन्होंने अस्पताल में रखी जांच मशीनों के बारे में कहा तो मशीन की रिपोर्ट सही नहीं आना बताकर अस्पताल से बाहर जांच करवाने के लिए कहा गया। ऐसे में चिकित्सक ही निजी जांच केंद्र संचालकों को पनपाने में लगे हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं साठगांठ की बू आ रही है। अलवर भिवाड़ी हाईवे पर सोमवार को सुबह कोहरे के कारण कई वाहन आपस में भिड़ गए। 22 वर्षीय एक युवक भी एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। घायल बाइक सवार युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। किशनगढ़ भिवाड़ी हाईवे पर कोहरा लोगों के लिए मुसीबत बन गया। सुबह सुबह कोहरे की चादर के कारण हाईवे पर कई वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में बाइक सवार एक 22 साल का युवक भी घायल हुआ है। घायल हुए युवक का नाम प्रवीण है। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अलवर के लिए रेफर कर दिया है। किशनगढ़ बास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती माता मंदिर की नींव रखी गई। इस अवसर पर विधायक रामहेत सिंह यादव उपस्थित रहे। किशनगढ़ बास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में माता सरस्वती मंदिर की नींव रखी गई। माता रानी के मंदिर का निर्माण शाला परिवार के सहयोग से किया जा रहा है। इस मौके पर किशनगढ़ विधायक रामहेत सिंह यादव, प्रधानाचार्य चंद्रभान यादव, सरपंच संघ अध्यक्ष अशोक यादव, विश्वास यादव, उमेश कांत वशिष्ठ, बने सिंह नरुका, पार्षद बलवीर सहित शाला परिवार मौजूद रहा। और चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। यूआईटी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फोम के गद्दों से भरा कैंटरा बरामद, आरोपी गिरफ्तार। बीडीआई सोसाइटी भिवाड़ी में हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। सिख सभा द्वारा गुरु नानक जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हुआ भंडारे का आयोजन। और समस्याओं के निदान के लिए 14 सोसाइटियों के लोग हुए एकजुट। टेरा ग्रीन सोसाइटी में हुई बैठक। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।